ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें लोकतंत्र के गृह प्रवेश की। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं नई संसद का, जहां पर धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ ये समारोह आगे बढ़ता जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको नई संसद से दिखा रहे हैं। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति शांति। तरफ से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब प्रार्थना सभा स्थल से जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद हैं। देश की नई संसद जिसका उद्घाटन आज देश के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन, लोकतंत्र के नए मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पवित्र सेंगोल जिसे आप राजदंड भी कह सकते हैं, उसकी विधि विधान के साथ स्थापना की जा चुकी है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में इस राजदंड को, सेंगोल को स्थापित किया गया है। या लोकतंत्र के इस नए मंदिर के गृह प्रवेश की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी प्रार्थना सभा में मौजूद थे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 12 धर्माचार्यों की तरफ से प्रार्थना की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना सभा स्थल से बाहर निकलते हुए आज लोकतंत्र के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन, 94 वर्षों के अंतराल के बाद अब देश को नई संसद का तोहफा, जिसका लोकार्पण अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, स्पीकर के आसन के बगल में उसकी प्रतिष्ठा की गई है। सेंगोल का अपने आप में ही ऐतिहासिक महत्व है, पुरातन महत्व है। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी उठाए गए, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का ये दिन देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण। सम वीरों का सम्मान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री शामिल हुए और तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रार्थना सभा स्थल से बाहर निकलते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। इस इमारत में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं। बेहद ऐतिहासिक क्षण देश के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद नए संसद भवन पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम दिग्गज हस्तियां इस वक्त इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी हैं। गृह मंत्री अमित शाह को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तमाम सांसद इस भव्य समारोह के साक्षी बनने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा कक्ष में स्थापित हुआ पवित्र सेंगोल, जिसको राजदंड के तौर पर माना जाता है, जो कि न्यायपरायणता का एक प्रतीक के तौर पर भी है। बिल्कुल अक्षय, और आज पूरे दिन हमें इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संसद में इसकी स्थापना की गई, बाद में श्रम योगियों का सम्मान भी किया गया। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो हवन पूजन है वो भी एक तरफ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला भी संसद में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सबसे ज्यादा देखिए अक्षय, जो चर्चा हो रही है आज वो सेंगोल को लेकर ही हो रही है। सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के बिल्कुल बगल में स्थापित कर दिया गया है और ये लम्हा मतलब हर किसी की आंखों में कह सकते हैं कि कैद हो गया है। हम भी इसके गवाह बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे ही संसद पहुंच चुके थे और सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। उसके बाद हवन हुआ। सेंगोल ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के वीडियो के लिए सभी से आपको पता ही है कि वॉइस ओवर देने की भी अपील की थी। इसके बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटीज ने इस वीडियो में अपनी आवाज भी दी है। तो
देखिए, एक तरफ नई जो संसद है, लोकतंत्र का नया मंदिर, सुबह से ही इसकी खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन ज्योतिष की जो दृष्टि है उससे भी हम इसको यहाँ पर समझना चाहेंगे। जहाँ तो बेहद ऐतिहासिक महत्व और आज का दिन बेहद खास। नई संसद भव्यता की मिसाल के तौर पर है। ये भव्यता देश के तमाम रंगों को समेटे हुए है। इसकी खूबियों की भी हम बात कर रहे हैं और इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था, इस पर भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रेशु जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने सभी सम्मानित अतिथियों से करा देते हैं। मेरे साथ रुद्रप्रयाग सिंह जी जुड़े हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीता शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर अवनीश यादव, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और जाने माने वास्तुशास्त्री एवं ज्योतिषविद आचार्य प्रमोद मिश्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरी सहयोगी रेशु त्यागी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपसे ही बनती है। कितना ऐतिहासिक क्षण आज का है और साथ ही जिस तरह से पूरी पद्धति का, धार्मिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया, इसके शुभारंभ से पहले कितनी भव्यता, कितना ऐतिहासिक पल आज के लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपके प्रश्नों के साथ मैं भगवान गणेश जी की वंदना कर लेता हूँ। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश और भगवान नारायण की वंदना करते हुए आज का जो विशेष क्षण है, जैसे कि सबसे पहले आज के पंचांग को देखें, क्योंकि पंचांग के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। और जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये धर्म को, देश को, राष्ट्र को और हर तरह से जो कि सनातन पद्धति है उसको भी प्राथमिकता देते हैं। तो आज का जो पंचांग कहता है कि जो 28 मई 2023 का जो है विशेष दिन, साथ साथ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ का महीना 12 महीनों में ज्येष्ठ माना जाता है, बड़ा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। और शुक्ल पक्ष होते हुए आज अष्टमी तिथि भी है और नवमी है। आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तती के माध्यम से और देवी भागवत के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से ये दोनों तिथियां देवी को समर्पित हैं, यानी शक्ति को समर्पित हैं। तो अष्टमी तिथि 9:46 तक, इसके बाद नवमी लग जाएगी। ये दोनों तिथियां आज हैं। हर्षण योग, जो हर्ष देने वाला, देश को, समाज को प्रसन्नता देने वाला योग है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और बालवकरण। सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में है, जबकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में भगवान सूर्य विराजमान, यानी मन का की प्रबलता और आत्मा की प्रबलता, शक्ति की प्रबलता, ये दोनों देते हैं। साथ साथ 12 बजे का जो समय दिया गया है आज का, कि जिस समय विशेष ये उद्घाटन होना है, वो समय है अभिजीत मुहूर्त। और अगर अभिजीत मुहूर्त के बारे में विशेष रूप से जाने तो भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था। नौमी तिथि मधुमाथ पनीता। तो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है कि हर कार्य को जीतने वाला, और यहाँ पर कहीं कहीं भविष्य में भी कभी जो है नीचा न देखना पड़े और हमेशा उत्तरोत्तर हम वृद्धि को प्राप्त हो, आगे बढ़ते रहें, ये सबसे दिव्य मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त है। कहा जाता है ज्योतिष में, जब किसी को कोई मुहूर्त नहीं मिलता है विशेष कार्य के लिए, तो लोग अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। आज वही दिव्य मुहूर्त है। बिल्कुल दिव्य समय है, शुभ घड़ी आई है। आचार्य जी देखिए, हमारे भारत में नाम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब किसी के यहाँ पर बच्चा भी होने वाला होता है, बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही माँ बाप, परिवार वाले सोच लेते हैं कि हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना है। तो ये बताइए, सेंट्रल विस्टा नाम रखा गया है नई संसद का, ये कितना सार्थक होगा? देखिए, नाम जो होता है, नाम की दिव्यता और भव्यता अपने आप में ज्योतिष में समाई होती है। और नाम को लेकर के, ज्योतिष के माध्यम से उसके अक्षरों को लेकर के और उसके गुणांक को लेकर के, नामांक को लेकर के, मूलांक को लेकर के काफी चीजें समाई हुई होती हैं। तो जो नाम का रखा गया है, ये नाम कहीं ना कहीं देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, सरकारें चाहे कोई भी हो, वर्तमान की सरकार है, आगे और सरकारें बदलती भी रहेंगी, तो कोई भी हो, लेकिन सबके लिए ये कल्याणकारक रहेगा और लंबे समय तक के लिए ये कल्याणकारक रहेगा। इस नाम अपने आप, ये नाम अपने आप में बहुत सारी शक्ति और सामर्थ्य समेटे हुए हैं। जी। ग्रहों की स्थिति आज कैसी रहेगी नए संसद भवन के लिए? बिल्कुल, जैसे कि सिंह लगन के बारे में बताया गया कि सिंह लगन में ही इसका जो है उद्घाटन होना है। अब सिंह लगन की अगर बात करते हैं तो सिंह लगन 12 लगनों में सबसे उत्तम लगन मानी जाती है। दूसरी बात, सिंह एक स्थिर लगन है और इसके लगन के स्वामी कौन है? भगवान सूर्य। हर एक राशियों के स्वामी 2-2 ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और सिंह के स्वामी भगवान सूर्य स्वयं होते हैं। इस समय सिंह लगन रखा गया।
क्योंकि सिंह लगन के इस गोचर परिस्थिति के अनुसार सिंह लगन के स्वामी भगवान सूर्य इस समय कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी दशम भाव में बैठे हुए हैं, जिससे कि आने वाला भविष्य और कार्य क्षेत्र को लेकर के काफी उत्तरोत्तर वृद्धि के प्राप्त हो, देश को एक बल मिले, समाज को एक बल मिले, राष्ट्र को एक बल मिले, राष्ट्र की कार्य क्षमता और अच्छी होती रहे, इसलिए ग्रह की प्रबलता ऐसी कहती है। तो सिंह लगन के अनुसार तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं, साथ साथ सप्तम भाव में कुंभ राशि के मालिक होकर के, कुंभ राशि के स्वामी होकर के शनि देव महाराज सप्तम बैठे हुए हैं। रही बात भाग्य भाव की यानी नवम भाव की, तो नवमेश मंगल तो बैठे हैं नीच के होकर के 12वें भाव में, लेकिन नवम भाव में राहु का होना, बुध का होना और गुरु का होना। गुरु अपने आप में गुरु है। गुरु आप में गुरु इसलिए है कि वो देवताओं का गुरु है, ग्रहों का गुरु है, समाज का गुरु है, हर तरह से गुरु ही है। तो गुरु का बैठना जो है भाग्य भाव में गुरुता समेटे हुए है। साथ साथ भगवान सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है लग्नेश सूर्य भगवान होकर के और कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यह गोचर। तीसरी बात कि शुक्र देवता जो है जा करके कर्म क्षेत्र के मालिक होकर के एकादश में बैठे हैं, यानी आय में बैठे हैं। तो देश के भविष्य के लिए आय का स्रोत कैसा रहे और आय के माध्यम से देश कैसे आगे बढ़े, इन सबको देखते हुए जो ज्योतिष का ध्यान रखते हुए ये समय रखा गया है। तो यह ग्रह गोचर जो कि इस समय चल रहा है, ये भविष्य, देश की भविष्य के लिए, समाज की भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। जी, सेंगोल की जो चर्चा है वो तो पिछले काफी समय से चल रही है और आज इसकी स्थापना भी कर दी गई है, इसको स्थापित कर दिया गया। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना शुभ ये हमारे देश के लिए। देखिए, बिल्कुल सेंगोल की जो बातें हैं, सेंगोल प्राचीन परंपराओं से, ये आज की बात नहीं है, प्राचीन परंपराओं से जब राजतंत्र होता था उस समय भी जब एक राजा दूसरे राजा को अपना राज सौंपता था या उसका जो है नया जो है अभिषेक करता था कि भाई अब मेरे बाद इसका राजपाट तुम संभालोगे, चाहे वो परंपरागत हो या एक राजा दूसरे राजा को जो अपना समर्पण करता था, उस समय ये राजदंड उसको सौंपता था। और इसकी मान्यता ये होती थी कि जिस तरह हमने औरस पुत्र की भांति अपने राज्य को चलाया है और बिल्कुल न्याय के तरीके से, धर्म के तरीके से राजदंड को अपने संभालते हुए और राज्य को चलाया है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी अपना ये राज्य चलाओगे। तो इसकी मानना ये होती थी कि जो है कभी भी उस राजदंड के माध्यम से राजा भी उसके माध्यम से आता है, उसके अंतर्गत आता है। अगर राजा भी कोई दोष करता है, कोई गलती करता है, कोई अपराध राजा से बनता है, तो बिल्कुल वही न्यायिक प्रक्रिया उसके लिए भी होगी जो समाज के लिए होती है, जनता के लिए होती है। इसीलिए राजदंड को पुरानी परंपराओं से जो है लेके चला जाता था। बीच में कुछ दिनों, मैं ऐसा नहीं कह सकता कब से, लेकिन हाँ कुछ दिनों से लेकर के ये सब चीजें लगभग लुप्त हो गई थी, क्योंकि संस्कार लुप्त हो गया। इसको लेकर कुछ विवाद भी हैं, विवादों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान मनोज पंडित जी भी जुड़ गए हैं। आप नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है मनोज पंडित जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पंडित जी ने वास्तु और ज्योतिष के बारे में तो बता दिया, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसकी क्या उपयोगिता है ये समझना भी बेहद जरूरी है। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगा, कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए कि इस नई संसद की जरूरत क्या थी। देखिए, ये तो भारत के लिए एक गर्व का क्षण है कि हमारा देश एक नई संसद की स्थापना कर पाया है और अगला संसद सत्र उसी में चले। देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अभी थोड़े हम लोग इस पे गंभीरता से इस विषय पे बात करेंगे। 1971 से इस भारत में सीटों का परिसीमन ही नहीं हुआ है। जो अभी हमारी सांसद की सीटें हैं 1971 के जनसंख्या के आधार पर है। तो आप ये बताइए कि 50 साल तक उन लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला जो इसके बाद पैदा हुए, क्योंकि जो हमारे संसदीय प्रणाली में है कि जनसंख्या के आधार पर हर 10 साल बाद सीटों का परिसीमन होगा। अब जैसे इसके बाद अब 26 में इसका परिसीमन होने वाला है, लेकिन अगर हम उसकी तैयारी आज से नहीं करेंगे तो परिसीमन फिर टल जाएगा। तो आखिर उन लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? 71 के बाद देश की जनसंख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। तो अगर उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, उनकी सारी चीजों की व्यवस्था पहले से नहीं सुनिश्चित करी जाएगी, तो कैसे हो पाएगी? साथ साथ अगर हम अभी जैसे चर्चा कर रहे हैं कि 94 साल पुरानी संसद को बने हो गया, अब उस नए दौर में हम चल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीजें नई हो चुकी हैं। अब हम अपने देश को अगर उस तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं तो हम बाकी देशों के मुकाबले तो काफी पीछे हो जाएंगे। सवाल उठाने का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि कई राजनीतिक दल हैं, तकरीबन 156 के आसपास ऐसे सांसदों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने इस समारोह से दूरी बनाई है। मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले तो सवाल वही है कि कितना ऐतिहासिक दिन आज आप मानकर चल रही हैं, कितना गौरवमयी पल है हर देशवासी के लिए। देखिए अक्षय जी, भारत देश
कि कोई नई संसद मिली, तो सभी के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है और गौरवमयी पल भी है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कई सांसदों में लगभग 156 सांसदों ने दूरी बनाई, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर सारे लोग एक साथ होते, वहाँ महामहिम भी होती, तो ये पल जो है और ज्यादा आनंदित और ज्यादा गौरवपूर्ण हो जाता भारत देश के लिए। आप जानती हैं कि ये पल और ज्यादा आनंदित हो सकता था, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? संगीता जी। देखिए रेशु जी, लोकतंत्र ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए जिन सांसदों को वहाँ बैठना है। एक तरफा काम नहीं होना चाहिए कि ठीक है, आप एक तरफ मंदिर भी कह रहे हैं, एक तरफ मंदिर भी कह रही हैं संगीता जी, तो मंदिर में तो बिना बुलाए भी पहुंचा जाता है। मंदिर में कौन सा बुलावा जाता है? मंदिर में तो ऐसे भी पहुंच जाते हैं। तो वही रेशु जी, आप कार्ड को देखिए ना, जो भारत देश की हमारी प्रथम नागरिक होते हैं महामहिम जी, जब उन्हीं को आमंत्रित नहीं किया गया, तो आप सोचिए जो 156 सांसदों ने दूरी बनाई। संगीता शर्मा जी, ये कोई परंपरा तो नहीं है ना, ये कोई परंपरा तो नहीं है ना कि राष्ट्रपति के हाथों ही उद्घाटन होगा। इससे पूर्व में भी कई ऐसी मिसाल रही हैं जब संवैधानिक पद पर न बैठे हुए लोगों ने भी उद्घाटन किया। बिल्कुल, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आप इंदिरा जी को देख लिए, सोनिया जी को देख लीजिए, संसद एनेक्सी और विधानसभा का उद्घाटन हुआ, वो आप जानती ही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का जो आधार बनाया है वो थोड़ा कच्चा रह गया? रेशु जी देखिए, पहले जो गलतियां हुई हैं, जरूरी नहीं है कि जो अब की सरकार है वो उन गलतियों को दोहराए। और रही बात कि हमने बहिष्कार किया, तो देखिए बहिष्कार संसद का नहीं था कि संसद क्यों बनी, संसद नहीं बननी चाहिए थी। बहिष्कार केवल इस बात का था कि जो भारत देश की संवैधानिक परंपरा है, उसमें जो महामहिम की गरिमा है उसको बनाए रखा जाए और उनको भी वहाँ आमंत्रित किया जाता। मैं डॉक्टर अवनीश जी आपके पास आऊंगा। भले ही कई राजनीतिक दलों की तरफ से बहिष्कार किया गया हो, जिसमें आपका दल तो प्रमुख है कि भाई हम इस समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, हो सकता है तमाम सांसदों की मन में इच्छा रही हो कि इतना दिव्य और भव्य दिन है देश के लिए, आज कम से कम जाने का मौका मिलता, कम से कम नई संसद का दीदार तो हो जाता। क्या पता भविष्य में अंदर जाने का मौका मिले ना मिले। देखिए साहब, जब संसद का सत्र शुरू होगा तो जितने भी सांसद हैं सभी को बैठने का वहाँ मौका मिलेगा और घूमने का भी मौका मिलेगा। बहिष्कार सिर्फ जो है सरकार की नीयत और नीति का है। देखिए, हमारे सिर्फ मतभेद हैं, कोई मनभेद नहीं है हमारा। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई लकीरें खिंच गई हैं, सिर्फ मतभेद हैं, कुछ बुनियादी मतभेद हैं कि नए संसद को और इतनी भव्य संसद को बनाने का क्या फायदा। मनभेद और मतभेद में अंतर भी समझा दीजिए डॉक्टर अवनीश जी, क्योंकि लोग उलझ जाते हैं ना कि मनभेद और मतभेद का अंतर हो क्या गया है आजकल। उसी तरफ आ रहा हूँ साहब। देखिए, भव्य संसद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पुरानी संसद में सांसदों को बोलने की आजादी थी? जो विरोध कर रहा, क्या उसे विरोध दर्ज करने की आजादी थी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि नई बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब आप विपक्ष की बात सुने। विपक्ष अगर आपसे सवाल करता है, आप सर जरूरत तो उस वक्त भी महसूस की गई थी जब केंद्र पर आपकी सत्ता थी। डॉक्टर अवनीश सुनिए ना, आज भी हम कोई बहस का मुद्दा नहीं बना रहे, आज हम ये बहस का मुद्दा नहीं बना रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। लेकिन क्या इस ऐतिहासिक पल का गवाह देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का तमगा जो आप लोग देते हैं, क्या आप लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। सर, नाराजगी देश के लोगों को हो सकती है, में जायज है, और भी कई महीने में जायज है आज का दिन। आप देख लीजिए, 1 महीने से ऊपर हो गया, हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। क्या उनके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कुछ अपील हुई? क्या उनको न्याय मिल रहा है? हम कैसे संसद की बुनियाद रख रहे हैं जहाँ इसीलिए बहिष्कार कर दिया जा रही है, इसीलिए बहिष्कार कर दिया जा रही है। डॉक्टर अवनीश, खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आप लोगों ने बहिष्कार किया है, बैकआउट किया? जी, निश्चित तौर पे जब लोकतंत्र ही कमजोर हो रहा है तो नए संसद का क्या औचित्य है और उसके उद्घाटन से क्या ये सब है? ये सब ढकोसले हैं साहब, इन सब से कुछ नहीं। मुख्य बात है
कि जनता के लिए काम किया सर जाए। आज नहीं तो और कल विपक्ष की उसी बातों संसद को में जाना सुना जाए। पड़ेगा, जो नई संसद है जिसका गृह प्रवेश आज हो रहा है। बिल्कुल। जाना तो पड़ेगा ना। सही बात है। तो दूरी बनाने से क्या फायदा? आम आदमी पार्टी की जो हमारी बहन है उन्होंने भी वो बात कही है, बहिष्कार संसद का नहीं है, बहिष्कार आज के कार्यक्रम का है। ठीक है, सब लेकिन लोग तो अरुणेश जी, कहेंगे। अरुणेश जी ये देखिए ना, ये तो सत्ता परिवर्तन है। पहले मनमोहन थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर कोई और हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बहिष्कार करना चाहिए था क्या? देखिए, आप तो इतनी मनमोहन पुरानी राजनीति आप- करते हैं, हाँ, बिल्कुल। इतने मेरी परिपक्व बात- है आप- कांग्रेस, जी, लेकिन इतना मुझे- कच्चा मुझे- खेल क्यों खेल गए आप आज? नहीं, देखिए, खेल कच्चा पक्का नहीं, यहाँ कोई खेल नहीं खेला जा रहा है। ये हम खेल ही जनता खेला की- जा रहा है ना अरुणेश जी। रेखू जी, प्लीज प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस संसद की का जो शिलान्यास है वो कब किया गया, जब कोविड जैसी महामारी चल रही थी और पूरे देश से नहीं छिपा है कि उस समय ऑक्सीजन की और बेड्स की, आईसीयू बेड्स की कितनी भयंकर त्रासदी थी। सर जिन उस बहन जी समय का आप सिर्फ जिक्र अपनी- कर रहे हैं ना, अब देखिए, उसी कोविड यही तो काल समस्या है। में अब शीश महल तैयार हो रहा था। उस पर कम जवाब तो कम- सुनीता जी देंगी। संगीता कम जी। से कम संगीता जी। बात तो पूरी हो जाने दीजिए आप। देखिए अक्षय जी, आपने जिस शीश महल की बात की, हाँ। उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसका भी जो उन्होंने अपनी कमेटी का जो फैसला दिया है अक्षय जी, आप उसको भी पढ़िएगा कि वो कब बना था और उसके बाद उसकी क्या जरूरत थी। उसका फैसला क्योंकि माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को सौंप दिया गया है, एसपी साहब को, और उन्होंने कहा है कि उस बिल्डिंग की जरूरत थी और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो फैसला किया उसके अनुसार वो बनाया गया है। नहीं तो और देश को इसमें नई कोई संसद की घोटाला जरूरत नहीं थी हुआ है। मैडम। तो इस बात को बार बार उठाना, नई घर से संसद ज्यादा की तो देश जरूरत को नई नहीं संसद की थी, जरूरत थी शीश ना। महल की जरूरत थी। संगीता जी, मैंने शीश महल नहीं कहा, मैंने कहा अब जिम्मेदारी विभाग की है। नहीं, क्योंकि उन आप रिपोर्ट में आपको बिल्कुल लगता है क्लियर नई लिखा गया संसद है से कि ज्यादा खैर, शीश हमारा महल विषय की नहीं, ज्यादा देखिए, जरूरत है। आज का दिन ऐसा है कि इसको हम बहस में उलझा कर रखना नहीं चाहते। बिल्कुल। हम सिर्फ इस नई संसद का आने वाले वक्त में क्या इस्तेमाल होगा और ये कितना ऐतिहासिक होगी, हम इस पर चर्चा करें। राजनीतिक उलझाव नहीं। ठीक है, आपकी पार्टी ने इस बात का फैसला किया कि हमें समारोह का हिस्सा नहीं बनना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक न एक दिन तो अगर आपकी पार्टी के सांसद हैं तो उन्हें तो नई संसद की चौखट को छूना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आज के इस गौरवमयी दिन के दिन ऐसी दूरी क्यों? इस पर तो लोग ही सवाल पूछेंगे ना कि कोई भी देश से जुड़ा काम होता है, उससे दूरी बनाना क्या है? ठीक है, किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र कभी सत्ता से नहीं बनता, वो फिर राजशाही हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। और हम राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं अक्षय जी। भारत देश आज लोकतंत्र में है। तो जब विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जा रहा, विपक्ष जो कुछ कह रहा है उस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो जहाँ विपक्ष ही नहीं होगा वहाँ संसद का क्या महत्व होगा? संसद क्या अकेले बैठकर चलाई जाएगी अक्षय जी? आप कह रही हैं विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम तो देख रहे हैं कि विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है। होता है संगीता जी, हम तो देख रहे हैं विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है, एकजुट होते जा रहे हैं आप लोग। रेशु जी, देखिए यही तो मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस देश का संविधान ही इतना मजबूती से बनाया गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को पूरी ताकत दी गई ठीक है लोकतंत्र में। रुद्र जी, कांग्रेस सहित कई जो दल हैं उन्होंने जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा उद्घाटन से दूरी बनाई है, इसके राजनीतिक असर क्या कुछ होंगे? देखिए, अब अपने देश में विपक्ष की एक मजबूरी हो गई है कि सरकार के किसी भी काम का उनको विरोध करना है। अगर सांसद भवन बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, आपके जो भी विरोध है, विरोध दर्ज कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं लोकतंत्र में। आप विरोध करिए, उसकी कोई बुराई नहीं, लेकिन उस समारोह का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा नहीं है। जैसे विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया उद्घाटन में, तो इसका विरोध आपने दर्ज करा दिया और उस विरोध का जो भी परिणाम है वो अलग बात है, लेकिन समारोह में आप न जाकर के गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि एक सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि जो संदेश दिया जा रहा है वो तो देश की जनता तो खूब भली भांति समझती है और जनता आकलन कर लेती है कि किस चीज़ के क्या मायने हैं। मैं मनोज पंडित साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन जो नाराजगी विरोधी दलों की तरफ से जाहिर की जा रही है कि आज का माहौल इस तरह का हो गया है कि तानाशाही देश में चल रही है, विरोधियों को यानी कि विपक्षी दलों के लोगों को आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जाता, सबको दबाकर, डराकर, धमका कर रखना चाहते हैं। अक्षय जी, आज हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आप ये देखिए कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह सबको होना चाहिए था, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। आप ये देखिए कि जिस विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री
डंडौत जो है प्रोग्राम वहाँ पे शीश नवा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी भावना क्या है, हम लोग करना क्या चाहते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक शादी में एक फूफा होता है, वो कुछ भी करने से नाराज हो जाता है। आप अच्छा करेंगे तो भी नाराज, क्योंकि वो पहले से मन बना के आया होता है कि मुझे नाराज ही होना है। अगर तो महामहिम राष्ट्रपति के हाथों अगर उद्घाटन हो जाता तो दिक्कत कहाँ? नहीं अक्षय जी, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई परिपाटी रही है पहले कभी? आप मुझे बताइए ना, कभी रही है? मैंने किया है, कोई परिपाटी नहीं रही, ऐसी कोई परंपरा नहीं रही। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को खारिज कर दिया, बिल्कुल याचिका खारिज हो गई। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। इनको तो वहां पर होना चाहिए था, इस पल का गवाह होना चाहिए था, इस चीज में खड़ा होना चाहिए था। ये सवाल तो हम उठा रहे हैं। और आप ये समझिए कि जितना अब जैसे मेरे मित्र ने बताया कि अब चूंकि नया परिसीमन होना है 2026 में, नए सांसद बढ़ेंगे, चीजें रहेंगी, तो उस बिल्डिंग में ना इतनी जगह थी, ना इतनी चीजें थी, और आज इतनी आधुनिक बिल्डिंग बनाई गई है। नहीं, तमाम चीजों का जिक्र भी हम कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि ऐसा नहीं कि ये अचानक से डिमांड उठी और उसको पूरा किया गया। इसकी ये तो कांग्रेस के टाइम में चल रहा था की जा रही थी, और कांग्रेस के शासनकाल के समय ही ये कहा गया था कि तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना है, टीवी की मजबूरी है ना, एक ब्रेक के लिए रुकना जरूरी है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि नई संसद का लोकार्पण तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, धर्माचार्यों की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन भी कर दिया गया, लेकिन अगर विरोधी खेमे के तमाम दल भी अगर इस कार्यक्रम में अगर शामिल होते तो क्या ये एक नई मिसाल के तौर पर दुनिया को एक संदेश नहीं होता? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।